हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई एम श्योर आप सब अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। सो क्या आप रेडी हैं और कुछ नए मेथड्स और टेक्निक्स जिससे आप अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को इजी बना सकें, उसे सीखने के लिए क्या आप रेडी हैं? सो लेट अस go to our next session, session 4 of Maths is Fun. So let us see what we are going to learn in this session. इस सेशन में मैं आपको सिंपल मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। आपको याद होगा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ एडिशन के सिंपल टेक्निक्स बताए थे। तो इस सेशन में सब्ट्रैक्शन को लेकर के लिए इजी बनाने के लिए कुछ मेथड्स मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ लेफ्ट टू राइट। ये मेथड हमने एडिशन के केस में भी इस्तेमाल किया है, तो हम इस सेशन में देखेंगे कि हम उसे सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बेस और यूजिंग द फॉर्मूला all from 9 and last from 10. So let us go and learn these two methods. After learning these methods, you will see that you can easily do big calculations of subtraction. So let us move ahead and see how these methods make our calculations easy. तो पहला मेथड है लेफ्ट टू राइट, सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट सेशन में हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस के क्या एडवांटेजेस है, क्यों हमें लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशंस करने चाहिए। तो मैं आपको फिर से इस सेशन में कुछ 3 इम्पोर्टेंट रीजंस या एडवांटेजेस फिर से याद दिलाना चाहूँगा। तो पहला एडवांटेज है, जैसे मैंने कहा था कि नंबर्स को हम जैसे लिखते हैं, उसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 67 को हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, 6 और 7। तो नेचुरली जैसे हम लेटर्स को नंबर्स को लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमें कैलकुलेशंस भी लेफ्ट टू राइट ही करने चाहिए। तो हमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए आसानी होती है, जो हम आगे जाके जैसे जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे हम समझ पाएंगे। दूसरा रीजन है, एडवांटेज है कि डिवीजन जो हमारा ऑपरेशन होता है, डिवीजन डिवीजन यानी भाग भाग भी हम लेफ्ट टू राइट ही किया करते हैं। ठीक है। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मैं समझता हूँ, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्विक कैलकुलेशंस करने में मदद करती है, उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट मेथड हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे कैसे हेल्पफुल रहेगा? सपोज हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है कि 38,56,651 को हम 86,57,432 से माइनस करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बिग नंबर्स इन्वॉल्व है इसमें। और हमें ये कहा जाता है कि हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आंसर में अप्रोक्सीमेटली कितने लाख हैं। तो अगर सवाल कुछ इस तरह है, तो अगर हम नॉर्मल राइट टू लेफ्ट मेथड से हम अगर सॉल्व करें, तो हमें पूरा आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसमें कितने लाख हैं, यानी 48 lakhs हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मेथड से इसे सॉल्व करें, तो लेफ्ट टू राइट जब आप मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम पहले यहाँ से हमें आंसर आना शुरू हो जाएगा, यानी पहले 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। तो जब 8 मिल जाएगा, तब हम इस आंसर को, इस प्रोसेस को, मेथड को यहीं स्टॉप कर देंगे, यहाँ तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो तब हम 2 स्टेप्स में ही हम हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी इस सॉल्यूशन ये रहेगा कि 48 lakhs, इस आंसर में 48 lakhs है। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे हमें हमारा टाइम भी बचेगा, और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है।
जिससे हम आगे के हमारे इससे क्या होगा कि हमें हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल और इस लेफ्ट टू राइट मेथड को सीखते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाया है 67 माइनस 43। इसमें मैंने दिखाया दो कॉलम है C1 और C2। तो हम पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम यानी C1 कॉलम से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है हमें, 6 माइनस 4 2। 2 6 माइनस 4 2 को हम यहाँ लिखने से पहले हमें एक नजर कॉलम 2 की तरफ डालनी है और ये देखना है कि कॉलम 2 में जो नंबर्स हैं 7 और 3, यानी टॉप नंबर 7 और बॉटम नंबर 3, तो बॉटम नंबर बड़ा है कि नहीं, सॉरी टॉप नंबर बॉटम नंबर से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बड़ा है तो हम यहाँ पे जो हमें आंसर मिला 2, उसको हम सीधा कुछ किए बिना लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह उसको हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि इस एग्जाम्पल में कॉलम 2 में 7 इज ग्रेटर देन 3, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 को एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली देन वी गो टू कॉलम 2। कॉलम 2 में भी हमें सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, 7 माइनस 3 4। और चूंकि यहाँ पे और आगे कॉलम नहीं है तो हमें कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख देंगे। तो हमने देखा लेफ्ट टू राइट हमने 24, हमने सिंपल कुछ किए बिना हमने आंसर निकाल लिया। और वो अब देखेंगे कि इसको करते समय हमने पहले 2 निकाला फिर 4 निकाला, तो हम जैसे नंबर बोलते हैं 24, तो सॉल्व करते समय इसको हम बोल भी सकते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो आंसर जब हम बोलेंगे तो 2 4 यानी 24 हम सीधा सॉल्व करते करते ही हम आंसर को बोल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो पहले 4 लिखते फिर 2 लिखते फिर हम आंसर बोलते 24, तो हमारा टाइम कुछ ज्यादा लगता। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि यहाँ पे कॉलम 2 में टॉप नंबर बड़ा है, यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन ऐसा हो कि कॉलम 2 में ये टॉप नंबर छोटा हो, तो इस मेथड को हम कैसे करेंगे। So we will learn this technique in the next example. Okay. Next example मैंने लिया है 63 minus 37। तो यहाँ पे भी पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन यानी 6 माइनस 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 2 लिखा है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 6 माइनस 3 होता तो 3 है। हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। 3 लिखने से पहले हमें यहाँ देखना है, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉलम 2 में देखना है कि टॉप नंबर बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इज द टॉप नंबर और बॉटम नंबर इज 7, तो 3 इज लेस देन 7 यानी 3 7 से छोटा है। अगर वो छोटा है तो हम यहाँ पे जो हमें 3 मिला था उस 3 में से हम एक निकाल देंगे, यानी वी विल माइनस 1 फ्रॉम 3। तो और बचा क्या हमारे पास, देन 2, उस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। और जो हमने 1 माइनस किया था उस 1 को हम यहाँ पे 3 के साइड में छोटे से लिख देंगे। तो 3, ये नंबर क्या बन गया हमारा 13। तो नाउ वी हैव गॉट द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट डिजिट ऑफ द आंसर दैट इज 2। तो सेकंड आंसर फाइंड आउट करने के लिए लेट अस गो टू कॉलम 2। कॉलम 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 3 के जगह अब हमारा नंबर हो गया 13, जो कि 1 कहाँ से आया, यहाँ से, ये यहाँ से हमारा ये 1 जो हमने यहाँ से 3 में से माइनस किया था, यहाँ पे 3 माइनस 1 जो किया था 2 लिखते समय, उस 1 को हमने यहाँ लिखा था, तो हमारा ये नंबर हो गया 13। अब हमें 13 में से 7 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और तो हमें क्या मिलता है 6। तो 13 माइनस 7 6, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 6 यानी 26। तो हमने दो एग्जाम्पल देखा जहां पे दोनों टॉप डिजिट बॉटम डिजिट से बड़े हैं, तो हमें कुछ कैरी नहीं करना, कुछ यहाँ नंबर लिखना नहीं है। अगर हमारा सेकेंड कॉलम, कोई भी कॉलम में टॉप डिजिट कम हो, तो हमें उस पहले कॉलम में आंसर लिखते समय -1 करना है और 1 को टॉप नंबर के साइड में लिखना है। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स और लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए।
So let us go to our next example. एग्जाम्पल 3 में मैंने कुछ और बड़े डिजिट्स वाले सम लिए हैं। इसको हम कैसे सेम मेथड अप्लाई करके इजी बना सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बड़े नंबर्स का मैंने जो जो लिया है वो है 35567 माइनस 11828। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको ऐसे कॉलम्स को डिवाइड कर लिया है लाइंस के थ्रू, ताकि हम इजीली इसको समझ पाए। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल में लिया था, कॉलम वाइज हमें इसको सॉल्व करना है। तो कॉलम वाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम वन में हमें स्ट्रेट 3 - 1 2। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा? क्योंकि अगला कॉलम जो है उसमें यहाँ पे 5 1 से बड़ा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू कॉलम 2। कॉलम 2 में 5 - 1 4। अब 4 लिखने से पहले हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे 5 8 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। 4 में से एक निकालना है, एक माइनस करना है। तो क्या मिला हमें? 3। और जिस वन को मैंने माइनस किया उसको हमने 5 के साइड में लिख दिया, तो ये बन गया हमारा 15। नाउ वी कम टू कॉलम 3। यहाँ पे 15 - 8 कितना हुआ? 7। 7 हम इसलिए यहाँ पे हम 7 लिख पाएंगे क्योंकि अगले कॉलम में 6 2 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो वी डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग हियर। सो नाउ वी गो टू नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे 6 - 2 इज 4, लेकिन 4 नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पे 4 - 1 3 लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 7 इज लेस देन 8। अगला कॉलम में क्या है? 7 8 से कम है। तो यहाँ पे हमें जो 4 मिला था, 4 में से हमने -1 किया और 1 करके 3 लिखा और 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब हम लास्ट कॉलम की तरफ जाते हैं। लास्ट कॉलम में 17 - 8 इज 9। 9 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ कॉलम नहीं है। ओके, तो देखा हमने किस तरह से हमने बड़े डिजिट्स वाले नंबर्स को भी हमने इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आ गया 23,739। ओके, सो जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, हमें नंबर्स को बोलते हुए हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 35567। ओके, -15828 यानी 35,567 माइनस 15,828। इसमें भी हमें सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं तो 3 - 1 2। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट कॉलम में दोनों नंबर सेम है। अगर ऐसा सिचुएशन हमें मिलता है तो हम नेक्स्ट कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? अगेन टॉप नंबर इज लेस देन 8, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते। 2 में से हम एक -1 करेंगे और 1 लिखेंगे और उस 1 को यहाँ कैरी कर देंगे। तो यहाँ हमारा बन गया 15। 15 - 5 इज 10। 10 को हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 5 इज लेस देन 8, तो 10 में से 1 माइनस किया 9 और 1 को यहाँ कैरी किया। नाउ 15 - 8 इज 7। 7 को हम यहाँ लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ 6 इज मोर देन 2। ओके, अब नेक्स्ट कॉलम 6 - 2 इज 4। 4 नहीं लिख पा रहे हैं बिकॉज 7 इज लेस देन 8, तो 4 - 1 3 and 1 carries here. Now 17 - 8 is 9। 9 हम यहाँ लिख पा रहे हैं क्योंकि और कुछ कॉलम बाकी नहीं है, तो हमारा आंसर है 19,739। तो देखा बच्चों, आपने इस टेक्निक को यूज करके, हम लेफ्ट टू राइट टेक्निक को यूज करके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने में हम इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी रिवर्स कैरी। बोरोइंग हमें करने के बिना हम कर सकते हैं। बोरोइंग करने में हमें याद रखना पड़ता है हमें कि पिछले से बोरो किया है, और वो यहाँ से अगर हम यहाँ बोरो करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि ये 6 5 बन चुका है, तो वो बहुत मुश्किल होता है, कभी गलती होने के चांस होते हैं। Okay, so now we have learned this first method of numbers and subtracting numbers from left to right.
Now let us go to the next method of subtracting from base. Okay, this method is called subtracting from base. यहाँ पे हमारा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक कंसेप्ट ऑफ बेस, और एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. सो इस मेथड को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेस एंड व्हाट इज दिस फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट मैं आपको समझाता हूं कि बेस हम किसे कहते हैं. बेस उन नंबर्स को कहते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और उसके बाद एक या एक से ज्यादा जीरोस हो. जैसे कि 10 में स्टार्ट हो रहा है 1 से और एक जीरो है. उसके बाद या 100 ले लीजिए, 100 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 जीरो, फिर 1000 एंड सो ऑन. सो ऑल नंबर स्टार्टिंग विद 1 फॉलोड बाय 1 और मोर जीरोस, इसे हम बेस नंबर्स कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट था फॉर्मूला, जो कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 जिसका नाम है. तो इस फॉर्मूला में क्या होता है कि इस फॉर्मूले को अगर हम किसी नंबर के ऊपर अप्लाई करें तो उसमें क्या होता है कि उस नंबर्स के सारे डिजिट्स को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स को 9 से माइनस करेंगे और लास्ट डिजिट को 10 से माइनस करेंगे. तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम यूज करके इस सब्ट्रैक्शन में इस मेथड में यूज करेंगे. तो लेट अस सी कि अब किसी नंबर को अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी नंबर में तो वो कैसे किया जाए. तो अगर हमारा नंबर है 789 और इसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या करना है, हमें फॉर्मूला कहता है कि लास्ट नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स में को 9 से माइनस करना है. तो यहाँ पे नंबर है 7, 8 और 9, लास्ट नंबर है 10. तो 10 को हमें, लास्ट नंबर है सॉरी 9, तो 9 को हमें माइनस करना है 10 से. तो 10 माइनस 9 1. बाकी इन दोनों नंबर्स, जो बाकी नंबर्स बचे हुए हैं उन सबको 9 से माइनस करना है. तो यहाँ पे 9 माइनस 2 7 2, 9 माइनस 8, मैंने गलती से यहाँ 9 लिख लिया, एक्चुअली 9 माइनस 8 इज 1. सो हमें ये 789 में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 211. तो इस फॉर्मूला की मदद से और बेस नंबर्स की मदद से हम बड़े बेस नंबर से किसी भी नंबर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स. ओके, तो पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है 1000 माइनस 276. सो हमें इसका अगर आंसर निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, 276 में वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई करना है. देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है. 276 में मैंने क्या किया है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को यानी लास्ट डिजिट को छोड़ के पहले 2 डिजिट में हमने क्या करना है, 9 से माइनस करना है. 9 से माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 7 इज 2. तो पहले 2 डिजिट मिल गए हमें और लास्ट डिजिट 6 है उसको 10 से माइनस करना है. 10 माइनस 6 इज 4. तो हमारा आंसर आ गया 724. तो हमने देखा 276 को अगर हमें 1000 में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिंपली अगर हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 724. तो हमारा इजीली हमने बिना कोई कैलकुलेशन किए मेंटली भी हम इसे कर सकते हैं, हमारा आंसर हम निकाल सकते हैं. ओके, लेट अस डू वन मोर एग्जांपल. इस एग्जांपल में मैंने बेस नंबर के बजाय, पहला नंबर जो है बेस नंबर के बजाय उसका मल्टीपल लिया है. मल्टीपल से क्या समझते हैं आप, मल्टीपल मींस बेस नंबर को अगर हम किसी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो उस जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम मल्टीपल कहते हैं. फॉर एग्जांपल 200 कैसे मिला हमें, 100 इंटू 2, तो ये 100 का मल्टीपल है. अब 3000 क्या है, 1000 का मल्टीपल है, यानी 1000 इंटू 3 3000. तो ऐसे नंबर्स को हम मल्टीपल ऑफ बेस नंबर्स कहते हैं. तो अगर हमें बेस नंबर्स के बजाय मल्टीपल ऑफ बेस नंबर से किसी नंबर को माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसमें मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है. सपोज हमें 600 माइनस 87 करना है तो पहला डिजिट जो आंसर का है उसको निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है,
इस मल्टीपल ऑफ बेस से का फर्स्ट डिजिट जो है 6 में से 1 माइनस करना है, ठीक है, सिंपली 1 माइनस करना है, 1 माइनस करके आंसर यहाँ लिख देना है, 6 माइनस 1 5। बाकी ये दो डिजिट्स कैसे हमें मिले, 1 और 3, 1 और 3 हमें कैसे मिले, 87 में हमने फॉर्मूला लगा लिया। 87 में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट्स को हमें 9 से माइनस करना है, तो 9 माइनस 8 इज 1, लास्ट डिजिट को 10 से माइनस करना है, तो 10 माइनस 7 इज 3, आंसर इज 513। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन 600 माइनस 87, 513 हमें आराम से मिल गया इस कैलकुलेशन से। सो हमें बेस नंबर से और मल्टीपल ऑफ बेस से हमें सब्ट्रैक्ट करने में ये मेथड बहुत हेल्प करेगा। लेकिन बच्चों इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वी हैव टू सी दैट दोस टू रूल्स आर सेटिस्फाइड बिफोर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो वो दो रूल क्या है, लेट अस सी। रूल नंबर 1 ये है कि पहले जो पहला नंबर यानी जो बेस नंबर और जो सेकंड नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस नंबर और नंबर ऑफ डिजिट इन द सेकंड नंबर, ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है, सपोज हमें 100 माइनस 47 करना है, तो हमें ये देखना है कि 100 में कितने जीरो हैं, 2, और यहाँ कितने डिजिट हैं, 2, ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन जीरोस इन 100 एंड नंबर ऑफ डिजिट इन द सेकेंड नंबर दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम अपना इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज ऐसा हो, अगर हमारा सवाल 1000 माइनस 65, तो अब यहाँ पे देखिए, अब 1000 में 3 जीरोस है लेकिन सेकंड नंबर में 2 है, यानी मिसमैच हो गया 3 और 2। तो यहाँ पे हमारा रूल 1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ। रूल 1 क्या कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस इन द फर्स्ट नंबर यानी इसमें, और नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सेकेंड नंबर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये रूल सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो रूल सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड नंबर है 65 के पहले, बिफोर दिस 65 1 जीरो ऐड कर देंगे, और जीरो ऐड करने से आप सब जानते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, सो 65 विल बिकम 065, 065 और 65 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो नाउ इफ वी मेक दिस इनटू 065, तब आप देखेंगे सेकेंड नंबर में 3 डिजिट आ गए और इसमें भी 3 डिजिट है। तो अब रूल 1 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो रूल 1 सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसमें अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला जो है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट तो होगा 5, उसको हम 10 से माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ हम 9 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो पहला डिजिट 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 6 इज 3, और 9 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज 5। तो हमारा आंसर आ गया 935। ओके, सो 1000 माइनस 65 इज 935। तो अगर हमारा नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ डिजिट मैच नहीं कर रहा है, तो हमें एक जीरो ऐड करके उसको मैच करना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। ओके, नाउ लेट अस गो टू रूल 2। रूल 2 कहता है कि अगर सेकेंड नंबर के बाद आफ्टर द सेकेंड नंबर अगर जीरो है, तो हमें जीरो पहले निकालना है, ठीक है। जीरो निकाल के फिर उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल। यहाँ पे 1000 माइनस 650 मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर के लास्ट में एक जीरो है, तो एक जीरो है इसलिए हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों से एक एक जीरो निकाल देंगे। ओके, तो अगर हम दोनों में से एक एक जीरो निकालेंगे तो हमारा सम बन गया 100 माइनस 65। अब इसको हम जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एग्जांपल में समझाया था, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 65, अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि ये हमारा जो रूल 1 है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 जीरो है और इधर भी 2 डिजिट्स है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम इस 65 में फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर लगाने से हमें क्या मिलता है, 35।
क्योंकि 10 माइनस 5 इज 5 और 9 माइनस 6 इज 3। और क्योंकि हमने यहाँ पे एक जीरो निकाला था, तो 35 में हम वो जीरो वापस लगा देंगे। तो 35 में जीरो लगा दिया तो हमारा आंसर मिल गया 350। सो आवर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 1000 माइनस 650 इज 350। सो जब अगर हमारे प्रॉब्लम में सेकेंड नंबर में, यानी जो नंबर हम माइनस करना चाहते हैं उसके लास्ट में जीरो हो, एक जीरो या दो जीरो हो, तो उतने जीरो हमें माइनस करेंगे। तो इस सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने ऐसा नंबर लिया जिसमें सेकेंड नंबर में दो जीरो है, ठीक है। तो अगर हम दो जीरो है तो हमें दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से दो जीरो निकाल देंगे। तो यहाँ से अब दो जीरो निकालेंगे तो ये बच गया 100, यहाँ से दो जीरो बच गया तो 65। तो वापिस हमारा क्या आ गया 100 माइनस 65। तो हमने यहाँ पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका सोल्यूशन है 35। और चूंकि यहाँ पे हमने दो जीरो निकाले थे, रिड्यूस किया था, तो हम 35 में क्या करेंगे, दो जीरो ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 3500, यानी 3500, 3500। सो 10,000 माइनस 6,500 इज 3,500। तो इन दोनों रूल्स को ऑलवेज ध्यान में रखना है, याद करना है। ये दोनों रूल्स को पहले अप्लाई करना है, तभी हम इस फॉर्मूले को या इस मेथड को यूज करेंगे। ओके, सो ये दोनों मेथड हमने अच्छी तरह सीख लिया है। तो अब इन दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिसमें आपने लेफ्ट टू राइट मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 2 में आपको फॉर्मूला 9 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाने हैं, ठीक है। इसको इन नंबर्स पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसको लिखना है सॉल्यूशन के लिए। ओके, और यहाँ पे भी वैसा ही दिया, लेकिन ध्यान रखें आप इन नंबर्स में मैंने जीरोस ऐड किए हैं, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जीरो निकालने हैं, और अप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें वापस से वो जीरो ऐड करने हैं। ओके, तो ये गलती मत करना कि बिना जीरो किए आप इनमें अप्लाई मत करना, तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स यूजिंग बेस मेथड। जो मैंने आपको बेस मेथड समझाया था उसको यूज करके इन एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। दो सेट्स बनाए, इनको सॉल्व कीजिए। इसमें यहाँ पे मैंने बेस नंबर्स लिए और इसमें मल्टीपल्स ऑफ बेस नंबर्स। ओके, सो इनको सॉल्व कीजिए, और इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो फील फ्री टू कॉल मी या मैसेज मी, और मैं आपको हेल्प करूंगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। और इस सेशन को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग ट्रिक। ओके, तो आज का जो ट्रिक है या मैजिक है, जिसे आप मैजिक भी कहते हैं, उसमें यह है कि आप कैसे अपने फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते हैं। एक बड़े लिस्ट को विद इन फ्यू सेकेंड्स उसका आंसर आप, उसका जो सम है एडिशन, आप उसको फ्यू सेकेंड्स में आप लिख के दे सकते हैं। तो इस ट्रिक को कैसे करना है, सबसे पहले आपके फ्रेंड को बोलिए कि दो सिंगल डिजिट लिखे। तो ठीक है, उसने अगर सपोज दो सिंगल डिजिट लिखे 5 और 7, ओके, देन आस्क हिम टू ऐड द टू नंबर्स एंड राइट द सम बिलो द टू नंबर्स। तो उसको क्या करना है, 5 और 7 उसने पहले लिख चुके थे, तो उसको 5 और 7 ऐड करके 12 लिखना है। ओके, now ask him to keep adding the two numbers from the bottom and writing the sum at the bottom of the list। यानी उसको लास्ट टू नंबर्स को ऐड करते रहना है और उसका आंसर उसके नीचे लिखना है। तो उसने पहले 5 और 7 लिखा, तो 5 और 7 को ऐड किया 12, फिर 12 और 7 को ऐड किया 19, फिर 12 और 19 को ऐड किया 31। ऐसे करते करते 10 नंबर्स, लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स लिखना है। यानी 19 प्लस 31 50, 31 प्लस 50 81, 50 प्लस 81 131, 81 प्लस 131 212, 131 प्लस 212 343। जैसे ही वो 10 डिजिट्स पहुंचे, 10 नंबर्स पहुंचे, तो फिर उसको कहना आपने कि मुझे आप लिस्ट बता दें। तो जैसे ही आपको वो लिस्ट बताएगा, आप उसको देखते ही आप यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे 891। 891 लिख देंगे, वो एकदम दंग रह जाएगा, अरे इसका आंसर उसने आपको, सिर्फ आपने फ्यू सेकेंड्स देखे होंगे और आपने आंसर लिख दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप ये आंसर कैसे लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा आपको देखना है सेवेंथ नंबर पे।
यानी लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ नंबर को देखना है और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिला 891। दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज 10 नंबर्स। तो एक्चुअली 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करना है इससे, तो वो एक सिंपल तरीका भी है। यानी आपको 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, 8 को एज इट इज लिख देना है, फिर 8 प्लस 1 9 को लिख देना है, और फिर 1 को यहाँ लिख देना है ना, बहुत सिंपल। यानी फर्स्ट डिजिट स्ट्रेट अवे लिख दो, फिर सेकेंड डिजिट को लिखने के लिए ये दोनों डिजिट्स को ऐड करो, 8 प्लस 1 9, और थर्ड डिजिट एज इट इज, यानी लास्ट डिजिट एज इट इज। तो 891 इज योर आंसर। फिर आप फ्रेंड को कहिए कि ये सारे डिजिट्स को ऐड करके देखे, सारे नंबर्स को ऐड करके देखिए क्या आंसर मिलता है। तो वो 5-10 मिनट लगाएगा इनको ऐड करने में, और फिर जब उसका आंसर आएगा देखेगा कि अरे ये तो 891 आ गया, और आपने तो उसको एक 4-5 5 to 10 सेकेंड्स में आपने लिख दिया था, है ना। ये एक मजेदार ट्रिक। तो लर्न दिस ट्रिक, प्रैक्टिस दिस ट्रिक, और अपने दोस्तों को सरप्राइज करिए और मजे लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। एंजॉय practicing all the exercises which I have given you, and this quick magic. Okay, bye bye, take care and enjoy. Thank you.